फैसला लेना ममता बनर्जी को पड़ा भारी। ममता सरकार को चुकानी होगी भारी कीमत। क्या है टाटा और ममता की दुश्मनी की कहानी? जब मुश्किल वक्त में मोदी ने दिया टाटा का साथ। सत्ता हासिल करने की महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए उद्योगपतियों को निशाना बनाना हमारे देश के नेताओं के लिए कोई नई बात नहीं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस तो आज भी कभी दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी तो कभी मुकेश अंबानी के बहाने मोदी सरकार को कोसती रहती, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि अडानी अंबानी की सीढ़ी बनाकर साल 2024 के लोकसभा चुनाव में वो मोदी को सत्ता से हटा दे। कांग्रेस का ये ख्वाब कब तक पूरा होता है वो तो फिलहाल वक्त बताएगा। आज हम आपको बताएंगे ऐसी ही एक और पार्टी की कहानी, जिसकी मुखिया ममता बनर्जी ने भी कुछ उसी तरह से देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा से पंगा लिया था, जिसके बाद उन्हें सत्ता तो मिल गई, लेकिन आज उन्हें टाटा से पंगा लेने की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। टाटा कंपनी के मालिक रतन टाटा और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी के बीच जंग की एक कहानी साल 2006 की है, जब रतन टाटा टाटा कंपनी के चेयरमैन हुआ करते थे और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में विपक्ष की नेता थी, जबकि सत्ता में वामपंथियों की सरकार थी। इसी बीच रतन टाटा के ड्रीम प्रोजेक्ट नैनो कार के उत्पादन के लिए कंपनी ने पश्चिम बंगाल के सिंगूर में नैनो प्लांट लगाने का फैसला लिया। वाम दलों की सरकार से भी रतन टाटा को इसकी इजाजत मिल गई, लेकिन ममता बनर्जी का क्या, जो बंगाल में अपनी सियासी जमीन तलाश रही थी, कि इसी बीच उन्हें सिंगूर में लगने जा रहे नैनो प्लांट के लिए किए गए जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों के विरोध की भनक लग गई। फिर क्या, ममता ने इस मुद्दे को भुनाने की भरपूर कोशिश की और फिर शुरू हो गई रतन टाटा और ममता के बीच सिंगूर नैनो प्लांट के लिए जंग। एक तरफ जहां टाटा सिंगूर में प्लांट लगाना चाहती थी, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी टाटा को बंगाल से खदेड़ने में लगी हुई थी। इसी दौरान साल 2016 में ममता बनर्जी ने टाटा परियोजना के लिए किसानों की जमीन के कथित जबरन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। बाद में उन्होंने 26 दिनों तक आमरण अनशन भी किया था। ममता ने क्यों किया टाटा का विरोध? टाटा की कार फैक्ट्री लगाने के लिए पश्चिम बंगाल की तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार ने खेती की 1000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया और उसे टाटा को सौंप दिया, लेकिन जल्द ही आरोप लगने लगे कि सरकार ने जबरदस्ती किसानों की जमीन ली है, जबकि सरकार का कहना था कि राज्य की बदहाल अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने के लिए निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने की जरूरत है। लेकिन ममता बनर्जी ने किसानों की जमीन के कथित जबरन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। सिंगूर प्लांट को लेकर बंगाल में हो रही राजनीति से टाटा ने भी दूरी बनाने का मन बना लिया था। इसलिए ममता बनर्जी और किसानों के विरोध के बाद रतन टाटा ने 3 अक्टूबर 2008 को नैनो प्रोजेक्ट को सिंगूर से बाहर ले जाने का ऐलान किया और बाद में गुजरात के साणंद में नैनो कार की फैक्ट्री लगाई गई। उस वक्त नरेंद्र मोदी ही गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने मुश्किल वक्त में रतन टाटा का साथ दिया और अपने गुजरात में बिना किसी विवाद और विरोध के साणंद में नैनो प्रोजेक्ट लगाने के लिए जमीन दी। इधर सिंगूर के लोगों को उनकी जमीन वापस दिलाने के वादे की वजह से ममता बनर्जी को भी नई राजनीतिक ताकत मिल गई और साल 2011 में जब बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए तो ममता बनर्जी ने वो कर दिखाया जो अब तक कोई नहीं कर पाया था। उन्होंने पश्चिम बंगाल में 1977 से राज कर रहे वाम मोर्चा सरकार को सत्ता से ही बाहर कर दिया और प्रचंड जीत के साथ खुद ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गई। सत्ता संभालते ही सीएम ममता ने सिंगूर भूमि पुनर्वास और विकास विधेयक को पश्चिम बंगाल विधानसभा में पारित किया, जिसके जरिए 400 एकड़ कृषि भूमि किसान को वापस दे दी गई। अब ममता को चुकानी पड़ेगी टाटा से पंगा लेने की कीमत। ममता बनर्जी ने पहली बार साल 2011 में सत्ता हासिल की, जिसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक लगातार जीत हासिल करती रही और आज तीसरी बार पश्चिम बंगाल की कमान संभाल रही है। तो इसी बीच उनकी सरकार को जबरदस्त झटका लगा है। साल 2006 में टाटा कंपनी से भिड़ने वाली ममता बनर्जी को आज उसी विवाद की कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि टाटा मोटर्स ने राज्य में पूंजी निवेश के नुकसान को लेकर पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड यानी कि WBIDC से मुआवजे के जरिए भरपाई का दावा पेश किया था, जिस पर सोमवार को बड़ा फैसला आया और टाटा मोटर्स को ऐतिहासिक जीत मिल गई।
3 सदस्यीय मध्यस्थ पैनल ने टाटा मोटर्स को पश्चिम बंगाल से 765 करोड़ 78 लाख रुपए की राशि 1 सितंबर 2016 से वास्तविक वसूली तक 11% सालाना ब्याज के साथ वसूलने का हकदार माना है। टाटा मोटर्स ने इस बारे में एक बयान भी जारी किया है और बताया है कि मध्यस्थ पैनल ने उसके हक में फैसला दिया है। टाटा ने बाजार नियामक को भी इसके बारे में सूचित किया है और कहा है कि कंपनी अब प्रतिवादी पश्चिम बंगाल WBIDC से 11% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ 765 करोड़ 78 लाख रुपए की राशि वसूलने की हकदार है। इतना ही नहीं, मध्यस्थ पैनल ने दावेदार को प्रतिवादी पश्चिम बंगाल से कार्रवाई की लागत के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि वसूलने का भी हकदार माना है। यानी सीएम ममता बनर्जी की सरकार को अब टाटा कंपनी को 765 करोड़ 78 लाख रुपए की राशि ब्याज समेत देनी होगी। बहरहाल सियासी सीढ़ी चढ़ने के लिए जिस तरह से देश की राजनीति में उद्योगपतियों को निशाना बनाया जाता है, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।